मुझे उम्मीद है कि लैंड फॉर जॉब का जो मामला है उसमें भी लालू यादव को है कि बरी किया जाएगा, है ना। वो अलग बात है कि जो लोअर कोर्ट है उसका अप्रोच किया होगा, उसकी जो गाइडलाइंस, उसकी जो वर्डिक्ट आएंगे, उसके जो जजमेंट आएंगे, वो अलग बातें हैं कि वो क्या हो सकता है। देखिए, सत्ता पक्ष आरोप क्या लगाती है, कौन क्या आरोप लगाती है, अलग बातें हैं। जांच एजेंसी जो है कि कितनी फेयर है, सरकार कितनी फेयर काम करती है, ये बड़ा देखना बड़ा सवाल होता है। इस देश में बैकवर्ड और जो भी दलित क्लास के जो लोग होते हैं उनको कितनी प्रताड़ित किया जाता है एजेंसी के द्वारा और न्यायालय के द्वारा भी। न्यायालय का जो मैं आपको बता देता हूं कि मैं चूँकि एडवोकेट होने के साथ में आपको क्लियर में ओपनली बता रहा हूं कि इस देश का जो न्यायालय सिस्टम है वो कितनी करप्ट है और कितनी फेयर है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहाँ पे कास्ट देखकर, जहाँ पे धर्म देखकर, है ना, वहाँ पे न्याय होती है। सीधे बोलिए, नहीं, आप बताइए। निशाना किस पर है? मुझे निशाना नहीं है, मैं इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश का न्यायालय और इस देश की जो एजेंसी है वो करप्ट है। और आप बताइए, जहाँ कोर्ट के फैसले को भी आप करप्ट बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल न्यायालय का फैसला है। न्यायालय के मैं ऐसे बहुत सारे फैसले मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे न्यायालय जो है कि धर्म को देखकर, कास्ट को देखकर वो न्याय करती है, ठीक है। और आप बताइए कि कितने आपका लेवल क्या है, आपका ग्लोबल रैंकिंग क्या है जुडिशरी, आप जो जितने ट्रांसपेरेंटी की आप बात करते हैं, क्या रैंकिंग है आपकी वर्ल्ड लेवल में? आप भाजपा तो कह रही है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। भाजपा से ज़्यादा कोई करप्ट है? भाजपा से ज़्यादा कोई बड़ा चोर है? अच्छा। बताइए ना। कफन चुराने वाला ये, टाटा ट्रक चलाने वाला ये, दुनिया भर के पेपर स्कैम करने वाला ये, वेस्ट बंगाल में जितने भी करप्टेड बोल रहे हैं, आप पे भी एफआईआर आपको भाई करवा दीजिए ना, मैं तो नंबर दे देता हूँ, आप मुझ पर एफआईआर करवा दीजिए। अगर सरकार के साथ लालू यादव मिल जाते हैं तो लालू यादव पर मुकदमा चलता। कितने, मैं आपको नाम बता दूं जिन्होंने सरकार के साथ मिलकर अपने ऊपर लगे क्लीन चिट ले लिए हैं। इस देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री कौन था पता है? हेमंत बिस्व शर्मा। वाटर घोटाला किसके समय में हुआ है? और आज तक का सबसे बड़ा घोटाला बताइए किसके शासनकाल में हुआ है? और सबसे, जब अमित शाह जी बोलते थे कि हम हेमंत बिस्व शर्मा को घसीट कर लेके आएंगे, चक्की पीसेंगे जेल में, बताइए तो चक्की पीस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होता है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अभी जो है खत्म हुई नहीं थी कि एक दूसरी मुश्किल जो उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि उनके तमाम जितने भी पूरे परिवार पे आरोप लगाए गए थे, कोर्ट ने अब राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से एक चार्जशीट निकाला गया है। उसके बाद से मुश्किलें जो है लालू यादव समेत उनके परिवार पर कुल 41 लोगों पर अब खतरा मंडराने लगा है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बीके कत्याल जी इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, लालू यादव को जो है सिर्फ खतरा ही खतरा आ रहा है उनके सामने? देखिए, चूँकि हमने भी देखा है और ये जो मामला जो चल रहा है कि लैंड फॉर जॉब का जो मामला है और चार्जशीटेड हो गई, उन पे 41 लोगों को, 52 लोगों को आरोपित लोगों को उस पर आरोप हटा दिया गया है। लेकिन 41 जो लोग हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, तेज प्रताप हैं और भी फैमिली मेम्बर के जो लोग, मीशा भारती हैं और राबड़ी देवी, तो सब पे आरोप गठित कर दिया गया है और सब पे जो है कि ट्रायल वगैरह जो है कि अब चलेगी। लेकिन सवाल बनता है कि क्या ये जो चीज़ें हो रही है, क्या ये नहीं लगता कि ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड है, पॉलिटिकली जो है कि कॉन्स्पिरेसी उनके लोगों के द्वारा और जो भी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके द्वारा किया जा रहा है? आप सिंपल सा समझ लीजिए कि लैंड फॉर जॉब ये कोई जो जब मामला हुआ था, ऐसा कोई मामला ही नहीं है, ठीक है ना। तो और मामला आप बता रहे हैं मामला ही नहीं है, तो अगर मामला नहीं रहता तो फिर इतना लंबा समय तक कोर्ट में कैसे उनकी लगातार पेशी हो रही है? अब चार्जशीट कोर्ट में पेशी होना और आपने बताया कि इतना लंबा समय से चीज़ें चल रही है, तो आप जब देखेंगे कि 90% से ओवर केसेस जो कोर्ट में है, क्योंकि अदालत का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है ना, कि कोई भी जो केस होता है, एफआईआर होती है, अदालत में जब ट्रायल चलते हैं तो 20-20 साल, 30-30 साल, 40 साल लोग ट्रायल किया जाता है। आखिर में बहुत सारे, मैक्सिमम 90% से ओवर मामले में लोग बरी हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि लैंड फॉर जॉब का जो मामला है उसमें भी लालू यादव को है कि बरी किया जाएगा, है ना। वो अलग बात है कि जो लोअर कोर्ट है उसका अप्रोच किया होगा, उसकी जो गाइडलाइंस, उसकी जो वर्डिक्ट आएंगे, उसके जो जजमेंट आएंगे, वो अलग बातें हैं कि वो क्या हो सकता है।
हो सकता है कि वो लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो मामला वो ख़त्म हो जाएगा। ये साफ पता लग रहा है कि सिर्फ इस देश में आज आप 1947 के बाद इस देश में सिर्फ मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ऐसा व्यक्ति है जिनको पॉलिटिकली लगता है, मुझे लगता है कि वो घोटाला किए हैं। वो घोटाला किए हैं या नहीं किए तो बहुत बात की बात है, क्योंकि अब अदालत से आपका कहना क्या चाहते हैं कि जमीन के नौकरी के बदले जमीन लेने का काम नहीं किए हैं? क्योंकि कोर्ट ने जो चार्जशीट निकाला ये सीधे सिद्ध किया गया है और सत्ता पक्ष भी यही आरोप लगाती है। देखिए, सत्ता पक्ष आरोप क्या लगाती है, कौन क्या आरोप लगाती है, अलग बात है। जांच एजेंसी जो है कि कितनी फेयर है, सरकार कितनी फेयर काम करती है, ये बड़ा बड़ा सवाल होता है। इस देश में बैकवर्ड और जो भी दलित क्लास के जो लोग होते हैं उनको कितनी प्रताड़ित किया जाता है एजेंसी के द्वारा और न्यायालय के द्वारा भी। न्यायालय का जो मैं आपको बता देता हूं कि मैं चूँकि एडवोकेट होने के साथ में आपको क्लियर में ओपनली बता रहा हूं कि इस देश का जो न्यायालय सिस्टम है वो कितनी करप्ट है और कितनी फेयर है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहाँ पे कास्ट देखकर, जहाँ पे धर्म देखकर, है ना, वहाँ पे न्याय होती है। और आप बताइए इस देश में कितने घोटाले हुए हैं? बताइए, बिहार में 74,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, जांच हुई उसकी? नहीं, सृजन घोटाले हुए उसकी जांच हुई है। बिजली घोटाला हुआ उसकी जांच हुई है। इस देश में कोयला घोटाला, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना नहीं, मैं कि जिसकी सरकार है, हाँ, मैं तो वही तो बात बोले कि जिसकी सरकार है उस पे घोटाले, इस बात से कोई नहीं। आप बताइए कि अजीत पवार इतने बड़े घोटाले में उसको राताराती 12 घंटा में क्लीन चिट मिल गया था। क्या ऐसा कौन सी पावर है? कोई ऐसा करिश्मेटिक पावर है? और क्लीन चिट किसने दिया आपको पता है? ये दुनिया को नहीं पता है। अजीत चौटाला को क्लीन चिट कब मिला आपको पता नहीं है? तो सीधे बोलिए। नहीं, आप बताइए निशाना किस पर है? मुझे निशाना नहीं है। मैं इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश का न्यायालय और इस देश की जो एजेंसी है वो करप्ट है। और आप बताइए जहाँ कोर्ट के फैसले को भी आप करप्ट बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल न्यायालय का फैसला है। न्यायालय के मैं ऐसे बहुत सारे फैसले मैं आपको बताऊँगा जहाँ पे न्यायालय जो है कि धर्म को देखकर, कास्ट को देखकर वो न्याय करती है। ठीक है। और आप बताइए कि कितने आपका लेवल क्या है, आपका ग्लोबल रैंकिंग क्या है जुडिशरी? आप जो जितने ट्रांसपेरेंटी की आप बात करते हैं, क्या रैंकिंग है आपकी वर्ल्ड लेवल में? आप जिस कोर्ट के चार्जशीट को लेकर या फिर उनके कार्रवाई को लेकर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि घोटाले ये जातिवाद करती है, लेकिन जब सब जगह से बंद हो जाते लोगों के रास्ते तो सिर्फ न्यायालय ही दिखता है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि और न्यायालय का रैंकिंग क्या है, आपका न्यायिक जुडिशियल रैंकिंग वर्ल्ड में क्या है? 131वां नंबर पर आप हैं। आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले आप नहीं हैं, आप अमेरिका नहीं हैं, है ना, कि जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट जो दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को भी घसीट कर कोर्ट ले आती है। और आप बताइए, एक बात आप मुझे बताइए कि लालू यादव अगर भाजपा से हाथ मिला लिए होते, गवर्नमेंट से हाथ मिला लिए होते, आपको नहीं लगता है कि लालू यादव अभी आराम से जी रहे होते? आप बताइए ना। मतलब भाजपा पे आप कह रहे हैं कि भाजपा सब करा रही है, सरकार सब बिल्कुल करा रही है। और मैं आप बता रहा हूँ, भाजपा तो कह रही है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। भाजपा से ज़्यादा कोई करप्ट है? भाजपा से ज़्यादा कोई बड़ा चोर है? बताइए ना। कफन चुराने वाला ये, टाटा ट्रक चलाने वाला ये, दुनिया भर के पेपर स्कैम करने वाला ये, वेस्ट बंगाल में जितने भी करप्शन बोल रहे हैं, आप पे भी एफआईआर आपको भाई करवा दीजिए ना, मैं तो नंबर दे देता हूँ, आप मुझ पर एफआईआर करवा दीजिए। लेकिन आप बताइए कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में ईडी चाह रही है। आपको एक बात ईमानदारी से बताइए, पूरे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में है, मैक्सिमम स्टेट में है, बीजेपी का एक भी नेता जो है नहीं है कि जो करप्टेड है? बताइए ना आप हमको। बीजेपी तो कहती है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको भुगतान मिलेगा, उनकी मुश्किलें बड़ी है तो जैसा किए हैं, करतूत किए हैं तो उसका सामना होने का। पूछ रहा हूँ राफेल घोटाले पे, मैं पूछ रहा हूँ अडानी अंबानी पे जितने पैसे एनपीए माफ़ किया गया है, अडानी अंबानी को, और ये वैक्सीन घोटाले, वैक्सीन में पैसा करोड़ चंदा रुपये लिया गया है, उसकी जांच होगी? हैं? सबूत लाइए बोल रहे, सबूत है, सबूत लाइए। सबूत हम कहाँ से लाएंगे? तो फिर आरोप लगाने से है, आरोप लगाने से पहले प्रूफ तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसकी लाठी लालू यादव के तो सामने सारा कुछ छोड़ दीजिए ना। आप अजीत पवार को बताइए ना, अजीत पवार को बताइए, आदित्य चौटाला जो है कि वहाँ का हरियाणा का है, डिप्टी सीएम रहा है बीजेपी गवर्नर साहब। आप बताइए इन लोगों का जो मामला है, दिलीप जायसवाल जी पे मेडिकल कॉलेज दिल्ली जायसवाल बनाए हैं, संजय जायसवाल पेट्रोल पंप कहाँ से बनाए हैं?
इनके सहयोगी जितने यहाँ करप्शन किए हैं वो कहाँ से किए हैं? जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि अच्छा अब JDS जब आरोप अगर गलत रहता तो फिर चार्जशीट क्यों निकलता, फिर ट्रायल क्यों होता? और उनके भाई खुद लालू यादव के भाई से, बड़े भाई से उन्होंने पैसे लिए थे। देखिए मैं बता रहा हूँ भाई, कितने नौकरी के पैसे लिए जाते हैं। एक ग्रुप डी या ग्रुप सी लेवल के उस समय का तो मुझे लगता है 2 लाख 4 लाख रुपया। एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, इन लोगों के लिए अरबों रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ। और आप बताइए ना, आप बताइए नीरज जी कुमार से जिस तरह पूछिएगा कि चार्जशीट जो हो गया है गलत नहीं है, सेशन कोर्ट का जो फैसला आता है उसको हाई कोर्ट उसको पलट देता है, या और हाई कोर्ट का फैसला को सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देता है, खारिज करता है। तो क्या इस बात को नहीं माना जाएगा कि वो गलत है? आप चीज़ों को कैसी बात कर रही हैं आप? और आप बताइए ना कि इस देश में, बताइए कि इस देश में अगर सरकार के साथ लालू यादव मिल जाते हैं तो लालू यादव पर मुकदमा चलता। कितने, मैं आपको नाम बता दूं जिन्होंने सरकार के साथ मिलकर अपने ऊपर लगे क्लीन चिट ले लिए हैं। इस देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री कौन था पता है? हेमंत बिस्व शर्मा। वाटर घोटाला किसके समय में हुआ है? और आज तक का सबसे बड़ा घोटाला बताइए किसके शासनकाल में हुआ है? और सबसे, जब अमित शाह जी बोलते थे कि हम हेमंत बिस्व शर्मा को घसीट कर लेके आएंगे, चक्की पीसेंगे जेल में, बताइए तो चक्की पीस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? तो लालू यादव को हाथ मिला लेना चाहिए, तो शायद उनको इस तरीके यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस देश का, चूँकि मैं व्यवस्था में तो मुझे पता है कि इस देश का न्याय व्यवस्था क्या है। और आप बता रहे हैं कि लालू यादव अब क्या झुकेंगे? लालू यादव को जिस दिन झुकना चाहिए था वो दिन तो वो झुके ही नहीं, है ना? अगर वो झुक जाते, नीतीश कुमार की तरह झुक जाते तो सृजन घोटाला और ये जो बालिका गृह कांड, कौन कौन कांड हुआ, बच जाते नहीं। और बताइए ना, इस देश में आप किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई घोटाला और अब कमीना की इंसान है इस देश में, इस दुनिया में? देश के प्रधानमंत्री को ऐसे देश के प्रधानमंत्री होगा, आपके लिए होंगे, मेरे लिए मैं आपके लिए नहीं है। नहीं, मैं नहीं। आपके लिए कौन प्रधानमंत्री है? मेरे लिए कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं। नहीं है, नहीं, कोई नहीं। और आप बताइए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को एक और सवाल रहेगा। केसी त्यागी ने लेटर लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को कि नीतीश कुमार को जो है मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं? अरे नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, है ना? उसके नेता जो है नीतीश कुमार के लिए नोबेल प्राइज की मांग, जिसे डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। मैंने 8 युद्ध रोकवाए हैं, 8 वॉर, है ना? और अभी जो है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को खींच कर वहाँ से लाया गया है। तो बोलिए ना भाई, कि आंदोलन करने के लिए कहिए। और सरकार किसकी है? नीतीश कुमार जी की सरकार है। बोलिए कि भाई तुम वापस ले लो ना समर्थन, भारत रत्न के नाम पर वापस लो, फिर भारत रत्न मिल जाएगा, नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ हो सकता है। ये इस देश में जो भी व्यवस्था चल रही है, और अभी नहीं, ये हमेशा से चलती आ रही है। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के समय में सब कुछ चंगा था। ठीक है, कांग्रेस के समय में भी ब्राह्मणवाद और जातिवाद या धर्मवाद हावी था। इस देश में न्यायिक व्यवस्था, कुछ चीज़ें भाजपा से ठीक थी, वो अलग बातें हैं, लेकिन व्यवस्था हमेशा रहा। और आप समझिए इस देश में दलित के लिए और बैकवर्ड के लिए, ठीक है, राजनीति करना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना? आप कितना भी अच्छा भी राजनीति कर लीजिए, आपको गाली दिया जाएगा, आपको करप्टेड बताया जाएगा। आप बताइए ना, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, ट्रायल होता है तो फिर क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा? लालू यादव को, तेजस्वी यादव को अभी ट्रायल में अभी चार्ज उन पे लगाया गया है, आरोपित उनको बनाया गया है। अब जो आरोपित बनाया गए हैं वो ट्रायल फेस करेंगे, और ट्रायल के बाद उनको कन्विक्शन होगा या फिर एक्यूटल होंगे, फिर उसके अगेंस्ट में फिर हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे। अगर हाई कोर्ट कन्विक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे अब ये देखना है कि जुडिशियल कैरेक्टर का जो रोल है, जुडिशियली रोल है ना, वो कितना फेयर तरीके से लालू यादव के साथ न्याय करती है। आपको मैं ये क्लियर बता देना चाहता हूँ कि चारा घोटाले में जो डिप्टी डायरेक्टर था CBI का, विश्वास, उपेंद्र विश्वास जो था, वो एफिडेविट दिया था कि लालू यादव को जानबूझकर फंसाया गया है। और आप बताइए ना, लालू यादव का चारा घोटाला किसके शासनकाल में होता? जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में। लालू यादव बैठे हैं, लालू यादव को फंसाया गया उसमें, मिश्रा जी चारा खा गए, फंस गए पिछड़ा जी। तो बहुत सवाल है, ये बहुत सारी सवालें हैं, और ये आपको भी पता है, मुझे तो पता है, मुझे फैक्ट टू फैक्ट पता है, लेकिन इस देश को पता है। लेकिन इस देश का 80% लोग जो बेईमान है ना, जो ईमानदारी के, बेईमानता में ये देश हमारा नंबर 1 है। अगर आज देश ये पिछड़ा है, अगर देश अमेरिका है, आज अमेरिका जो है ग्रेट अमेरिका बोला जाता है, तो इसलिए नहीं बोला जाता कि वहाँ पे आप सड़क पे चले जाइए, कोई आदमी नहीं होता, फल सब्जी रखी जाती है, फल सब्जी आता है, आदमी लेता है, वहाँ पे पैसे खुद से रख देता है।
आप यहाँ पैसे फल सब्जी रख के चले जाइए, हैं, पता लगेगा ठेला सहित गायब हो गया। इस देश का जो बेईमान सिस्टम रहा है, उस बेईमान सिस्टम से आप चाहते हैं कि लालू यादव को न्याय मिलेगा। लालू यादव ईमानदार नेता रहा है, एक सामाजिक नेता रहे हैं। वो कभी झुके नहीं हैं, अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं किए हैं। दुनिया का, भारत का हर नेता झुका है, लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं झुके हैं, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन लालू यादव टूट सकता है, लेकिन झुकेगा नहीं।